हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फिर आज मैं आप सब के लिए एक नया इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड सुनिंग देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। उसके पास जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की कहती है ये कौन है? सुनिंग कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो लड़की कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये एक क्रेजी वुमेन है, एकदम पागल है। लेकिन फिर भी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सुनिंग कहती है कि अभी जो तुमने कहा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो कहता मैंने गलत क्या कहा? तुम पागल हो, तुम अपने कपड़े तो देखो। सुनिंग को बहुत गुस्सा आता है और उसके टांगों के बीच में किक करती है और कहती है आज से तुम्हारा और मेरा सब खत्म। सुनिंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम अपने मेन लीड मिस्टर लिन को देखते हैं। वो अपनी मोम से कह रहा था कि मोम मुझे फोर्स मत करो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। और फिर अगले सीन में सुनिंग अपना डिजाइन कंपनी में सबमिट करती है। कलिक उसका डिजाइन लेकर मिस्टर लिन के पास आता है। मिस्टर लिन को उसकी डिजाइन पसंद आती है। और फिर अगले सीन में सुनिंग के पास कॉल आता है कि उसे जॉब पर हायर कर लिया गया। वो बहुत खुश होती है। अगले सीन में सुनिंग अपने फ्रेंड के पास होती है और कहती है मैं अगले वीक से काम पे जाने वाली हूँ, मुझे जॉब मिल गई, तुम खुश नहीं हो क्या? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊँ। मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। सुनिंग कहती है तो क्या हुआ? वो कहती है क्या हुआ? मॉम डैड ने मेरा कार्ड ब्लॉक करा दिया। वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुनिंग मेरी मदद करो। वो कहती है नहीं, लेकिन सुनिंग की फ्रेंड एनएन उससे रिक्वेस्ट करती है, फिर वो राजी हो जाती है। अगले सीन में उसका गेटअप चेंज करती है। सुनिंग अपना हुलिया चेंज करके मिस्टर लिन के पास जाती है और फिर वो मिस्टर लिन को देखती है, कहती है ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? वो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर लिन है और वो कहती है मेरा नाम एनएन। लिन उसको अपना कार्ड देता है। वो कार्ड देखते और कहती है क्या ये तो मेरा बॉस है। और फिर अगले सीन में वो वॉशरूम में होती है। अपने फ्रेंड के पास कॉल करते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड कॉल पिकअप नहीं करती। वो कहती है मैं कहाँ फंस गई। फिर उसके पास आती है, कहती है मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ, ये तो मुझे नहीं पहचान रहा है। सुनिंग लिन को अपने ब्रेसलेट को लेकर भाषण देने लगती है, लेकिन लिन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो कहती है कि मैरिज के बाद मुझे पैसे चाहिए हर मंथ। वो कहता है हाँ। वो कहती है कि मुझे भी लग्जूरियस कार और हाउस चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वो कहती है कि वो क्या है ना, मैरिज के बाद मुझे 8 नैनीज चाहिए। लिन कहता है हाँ। वो इरिटेट हो जाती है और कहती है वो क्या है ना, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कोई बात नहीं। लिन कहता है अगर ये सब हो गया हो तो चलो हम शादी कर लेते हैं। वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। सुनिंग वॉशरूम में जाकर अपना सर पटकती है। उसके बाद आती है यहाँ तो कहती है कि तुम शादी में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, हमारे बीच तो कोई इमोशन नहीं है। लिन कहता है कोई बात नहीं, शादी के बाद हमारे बीच फीलिंग्स आ जाएंगी। अभी वहाँ एक लेडी आती है और फिर सुनिंग के फेस पर पानी फेंकती है और कहती है बदचलन लड़की, तूने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कैसे किया? सुनिंग कहती है ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कोई रॉन्ग पर्सन मिल गया। वो कहती है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही थी और फिर आकर दूसरे लड़के को फंसा रही हो। वो सुनिंग को मारने जा रही थी, तभी लिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सुनिंग एक्सप्लेन करो। सुनिंग अपने मन में सोचती है और कहती है ये बहुत अच्छा मौका है लिन से पीछा छुड़ाने का। और वो कहती है हाँ, इसका हस्बैंड ही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में ये सारी बातें सुनिंग आकर अपने फ्रेंड को बताती है और कहती है अब तो पक्का वो तुझसे शादी करने के लिए मना कर देगा। कि तभी लिन का मैसेज आता है। वो कहता है मैसेज में चलो हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। सुनिंग की फ्रेंड तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। सुनिंग कहती है शांत हो जाओ, तुम अपने डैड से कह दो ना मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं, वो मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर भेजेंगे। सुनिंग प्लीज मेरी हेल्प करो। और फिर एनएन रोने का नाटक करती है। सुनिंग कहती है हाँ ठीक है। और फिर अगले सीन में लिन के साथ सुनिंग उसकी मोम से मिलने जाती है। लिन की मोम कहती है तुम सच में बहुत प्यारी बच्ची हो, और फिर उसको अपना खानदानी बैंगल देती है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है मैं दे रही हूँ, तू ले लो। सुनिंग कहती है आंटी। उसकी मोम कहती है क्या तुम अभी भी मुझे आंटी बोल रही हो? मोम बोलो। सुनिंग और लिन हैरान होते हैं। फिर सुनिंग कहती है ओके मोम। वो बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बेबीज का केयर मैं करूँगी।
तभी कंपनी से उन दोनों को कॉल आता है और वो कंपनी जाते हैं। सुनिंग जब कंपनी जाती है तो उसकी टक्कर लिन से हो जाती है। सुनिंग उससे दूर हटती है और कहती है, सॉरी मिस्टर लिन, मेरा नाम सुनिंग है। लेकिन लिन उसके हाथ में वही बैंगल नोटिस करता है और कहता है, ये तो मेरी मोम ने एनएन को दिया था, ये इसके पास क्या कर रहा है। सुनिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन कहता है, रुको तो, तुम्हारे हाथ में जो बैंगल है वो परेशान होती है और उससे कहती है, ये तो मामूली सा बैंगल है, मैंने रोड साइड से खरीदा था। वो कहता है, ये मुझसे झूठ बोल रही है। लिन कहता है, कोई बात नहीं, चलो इसे भूल जाते हैं, चलो हम मीटिंग में चलते हैं। और वो वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है कि एक टाइम पे दो रोल प्ले कर रही है ये लड़की। सुनिंग, तू सच में बहुत ब्रेव हो। लिन कहता है, सुनिंग, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक प्रिटेंड करती हो। और फिर अगले सीन में वो सब मीटिंग में होते हैं। सुनिंग सभी को अपना डिजाइन दिखाती है। सभी को उसका डिजाइन बहुत पसंद आता है। तभी एक लड़की कहती है, ये सुनिंग का डिजाइन नहीं है, बल्कि इसने कॉपी किया है, इसने चुराया है। सुनिंग कहती है, बकवास करना बंद करो। वो लड़की प्रूफ दिखाती है और कहती है कि ये जापान के एनिमेशन का पॉपुलर डिजाइन है, इसने कॉपी किया है। लिन कहता है, सुनिंग, तुम प्रूफ दो कि ये तुम्हारा ही डिजाइन है। सुनिंग उस लड़की से कहती है, अगर मैं प्रूफ दे दी कि ये डिजाइन मेरा है तो तुम क्या करोगी। वो लड़की कहती है, तो मैं फिर तुमसे माफी मांगूंगी। वो कहती है, ठीक है। मैनेजर लिन से कहती है, मिस्टर लिन, मुझे नहीं लगता कि सुनिंग ऐसी लड़की है, वो किसी का डिजाइन नहीं कॉपी कर सकती। अगर आप चाहें तो मैं इस मैटर को संभाल सकती हूँ। लिन सुनिंग की बातें याद करता है और कहता है, नहीं, ये सब वो खुद से सॉल्व करेगी। मैनेजर कहती है, लगता है आप अपनी कलीग्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और वहाँ से चली जाती है। लिन के पास उसका असिस्टेंट सुनिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आया था और कहता है कि जो आपके साथ ब्लाइंड डेट पर लड़की गई थी वो सुनिंग ही थी, वो एनएन नहीं थी। मिस्टर लिन, क्या आप चाहते हैं कि रियल एनएन से बैठकर बातें करें। वो कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये सच में बहुत ज्यादा बचकाना है। अगले सीन में सुनिंग अपना प्रूफ देती है सभी को और सभी को पता चलता है कि वो सुनिंग का ही डिजाइन था और जो लड़की उस पर इल्जाम लगाई थी वो भी सुनिंग का चापलूसी करने लगती है। तभी वहाँ मैनेजर आती है और कहती है, तुम काम करने आए हो या गॉसिप, जाकर अपना काम करो। और फिर वो सुनिंग से कहती है, तुमको मिस्टर लिन ढूंढ रहे हैं, जाओ जल्दी से। सुनिंग मिस्टर लिन के पास आती है और कहती है, आप मुझे ढूंढ रहे थे। लिन अपने फियांसे के पास कॉल करता है, लेकिन फोन सुनिंग का रिंग करता है। सुनिंग कहती है, अब सब खत्म हो गया। तभी उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो दोनों एक साथ फोन उठाने के लिए झुकते हैं। तभी उनके सिर में चोट लग जाती है। सुनिंग कहती है, मिस्टर लिन, आप ठीक तो हैं? वो कहता है, हाँ। और तुम इतना नर्वस क्यों हो गई थी जब तुम्हारे पास कॉल आया था? वो कहती है, वो क्या है ना मिस्टर लिन, ये रॉन्ग नंबर था। मिस्टर लिन कहता है, क्या ये अभी भी मुझसे झूठ बोल रही है? और वो कहता है कि तुमने सही किया, कभी भी रॉन्ग नंबर का कॉल उठाना नहीं चाहिए। लिन कहता है, मिस सुनिंग, तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। वो कहती है, हाँ ठीक है। सुनिंग जैसे कंपनी से बाहर आती है, उसके पास मैसेज आता है और उससे लिन कहता है कि एनएन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है, क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी तो मुझे काम से छुट्टी मिला है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और हम देखते हैं कि लिन वहीं था। अगले सीन में सुनिंग उसके पास आती है और कहती है, ट्रैफिक था ना, इसलिए मैं फंस गई थी। सुनिंग कहती है, आप क्या चाहते हैं? वो कहता है, कुछ नहीं, बस मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत दिन तक तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। सुनिंग के तो मुंह से पानी ही बाहर निकल जाता है। वो उसको गिफ्ट देता है और कहता है, ये परफ्यूम है मेरी तरफ से, मैं इतना दिन तुम्हारा केयर नहीं कर पाऊंगा ना, इसीलिए। सुनिंग स्माइल करती हुआ कहता है, मैं तुम्हें बिजनेस के दौरान देख नहीं पाऊंगा, इस बात से तुम बहुत हैप्पी हो। सुनिंग अपने मन में कहती है कि हम एक दूसरे के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे होने वाला है, हम दोनों तो एक दूसरे से रोज मिलेंगे। और वो फिर मिस्टर लिन से कहती है कि तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो ना, इसलिए सब लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। लिन कहता है, तुम इतनी खुश थी कि तुम्हारा मेकअप। वो अपना फेस देखने लगती है। अगले सीन में सुनिंग अपना सारा लगेज लेकर जा रही थी। तभी लिन उससे लगेज ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। सुनिंग उसको देखती, वो कहता है, क्या अब देख क्यों रही हो, चलो जल्दी। सुनिंग उसको रूम का की कार्ड देती है। वो कहता है, ठीक है, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। लिन सुनिंग के पास ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि जाकर अपने क्लोथ चेंज कर लो, आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। वो कहती है, हाँ ठीक। लिन उसका वेट कर रहा था। तभी सुनिंग वहाँ आती है। लिन उसके पास जाता है तो उसको स्मेल आती है कि उसने वही परफ्यूम मारा है। लिन कहता है, आखिरकार तुम्हारा मीन्स क्या है? सुनिंग डर जाती है और कहती है, मिस्टर लिन, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगी। वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारा ग्लासेस इस ड्रेस पर अच्छा नहीं लग रहा।
इसे निकाल दो। वो कहती है वो क्या है ना मिस्टर लिन, मुझे बिना ग्लासेस के बहुत कम दिखता है, इसीलिए मैं लगाए रहूंगी। अगर इससे तुम्हारे रिपुटेशन पे थोड़ा सा भी असर पड़ेगा तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन लिन उसको पकड़ता है और कहता है तुम मेरे साथ चलोगी।